आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। वक्त है अब मेरे गांव मेरे देश का। वहीं पाकिस्तान को 6 मैचों में मिली जीत। एशिया कप में भारत ने 8 बार जीता खिताब, जबकि पाकिस्तान ने केवल 2 बार पहना जीत का सेहरा। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का आज जन्मदिन। मैच की तैयारियों को लेकर जीत का जताया विश्वास, कहा पाकिस्तान को हराने के लिए टीम तैयार। भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच पर राजनीतिक बयानबाजी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सफाई दी, कहा कि अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलना मजबूरी। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भारत बनाम पाकिस्तान को लेकर आज तक से खास बातचीत में कहा, यह भारत सरकार की नीति है, इसलिए हम खेलने से इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान, का आदित्य ठाकरे आज खुद बुरके में छिपकर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। संजय राउत पर भी वार। भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ उद्धव गुट का सिंदूर बचाव आंदोलन, कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो खेल और जंग एक साथ कैसे। संजय राउत ने भारत पाक मैच को लेकर बीजेपी पर कसा तंज, कहा जय शाह और अनुराग ठाकुर के बेटे जरूर मैच देखने जाएंगे, क्योंकि उनकी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा अलग है, लोगों से मैच न देखने की अपील। एशिया कप में भारत पाक मुकाबले से पहले आपका जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तान का फूका पुतला, खून और क्रिकेट साथ में नहीं चलते, कहा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी का भारत पाक क्रिकेट मैच पर आया बयान, कहा क्रिकेट बोर्ड ने उनके पति के बलिदान को भुला दिया, देश सर्वोपरि मैच है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भारत पाक मैच पर भी प्रतिक्रिया, कहा बीसीसीआई लेती है मैच होने का निर्णय, केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। ओवैसी ने भारत पाक पर उठाए सवाल, कहा 26 भारतीयों की जान ज्यादा अहम या 700 करोड़ रुपए। पूछा जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो बातचीत और खेल कैसे। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भारतीय टीम का बढ़ाया मनोबल, कहा टी20 में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे, पिछले 10 साल के रिकॉर्ड इसके परिणाम। प्रधानमंत्री मोदी असम में करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात, 5 राज्यों के दौरे का दूसरा दिन। असम में प्रधानमंत्री मोदी ने 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। असम के दरंग में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की प्रधानमंत्री मोदी ने रखी आधारशिला, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम। कोलाघाट के नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बायोइथेनॉल प्लांट का भी प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन, इस प्लांट से स्वच्छ ऊर्जा को मिलेगी नई दिशा। प्रधानमंत्री मोदी नुमालीगढ़ रिफाइनरी में पॉलीप्रोपिलीन प्लांट की भी आधारशिला उन्होंने रखी, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर की शुरुआत होगी। असम के दरांग में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष पर जमकर बोला हमला, कहा सेना का अपमान करती है कांग्रेस, पाक सेना का करती है समर्थन। प्रधानमंत्री ने आगे कहा मुझ पर होते हैं कई सवाल, मैं शुभ भक्त हर बात को जहर की तरह निगल लेता हूं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा घुसपैठियों के साथ खड़ी रहती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, आतंकवाद को दिया मुंहतोड़ जवाब। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दशकों तक असम का विकास पिछड़ा रहा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भूपेन हजारिका का अपमान करने का लगाया आरोप, बोले मुझसे कहा गया कि नाचने गाने वालों को दिया जा रहा है भारत रत्न। असम दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का करेंगे उद्घाटन। इस कार्यक्रम में सैन्य बलों के कमांडरों को करेंगे संबोधित। 15 सितंबर को एक महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी आएंगे बिहार, यहाँ राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का करेंगे शुभारंभ, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना। प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया में हवाई अड्डे के अंतरिम टर्मिनल भवन का भी करेंगे उद्घाटन, इसके साथ ही लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर के पीरपैती में 25,000 करोड़ की ताप विद्युत परियोजना का करेंगे शिलान्यास। बिहार में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश, इसके साथ ही 2680 करोड़ की कोसी मेची नदी लिंक परियोजना के पहले चरण के रखेंगे आधारशिला। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40,920 अभ्यर्थियों के गृह प्रवेश समारोह में भी होंगे शामिल। नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की पदभार ग्रहण करती नजर आई। सुशीला कार्की का राष्ट्र के नाम पहला संबोधन। नेपाल की सत्ता संभालते ही एक्शन में सुशीला कार्की, पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ एफआईआर। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश में संविधान और संसदीय प्रणाली को बचाने की अपील करते हुए कहा देश की विषम परिस्थितियों में यह कदम जरूरी, 6 महीने में चुनाव कराना प्राथमिकता। जेनजी प्रदर्शन
प्रदर्शन में जेल ब्रेक की घटना के बाद बाहर आए पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने फिर पहुंचे जेल प्रशासन ने वापस लौटने की दी थी चेतावनी। नेपाल के होटल उद्योग ने विरोध प्रदर्शन से हुए नुकसान के बाद सरकार से मांगी मदद। इस क्षेत्र के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने का आग्रह किया। दिल्ली सचिवालय में आयोजित सेवा पखवाड़ा में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। 15 दिन तक चलने वाले समारोह में 75 योजनाओं को दिखाई जाएगी हरी झंडी। भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय हिंदू महोत्सव तुर्यनाद 25 में सीएम मोहन यादव ने शिरकत छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए हिंदी और भारतीय भाषाओं की ताकत पर जोर दिया। भारत 2027 में करेगा 5वीं कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी। चेन्नई में होगा आयोजन। 115 देश होंगे शामिल। दार्जिलिंग में महिला फुटबॉल मैच का आयोजन। शानदार सेरेमनी के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत। भारतीय हॉकी महिला टीम ने महिला एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह पक्की की। खिताब से बस एक कदम दूर, फाइनल में चीन से मुकाबला। वक्फ संशोधन कानून अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर लगी अंतरिम रोक को लेकर सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली के द्वारिका और शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी। सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस और दमकल विभाग की टीम। अस्पतालों में बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद ताज पैलेस होटल को बम की धमकी मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने जांच के बाद धमकी को बताया अफवाह। केरल के तिरुवनंतपुरम के 2 प्रमुख मंदिरों को ईमेल के जरिए बम उड़ाने की धमकी। मौके पर पुलिस और बम दस्ता मौजूद। जम्मू में लगातार बारिश के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित। जम्मू पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। देश भर में नवरात्रि की तैयारियां तेज। 22 सितंबर से शुरू हो रहा है नवरात्रि। अयोध्या में भी दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारी। मां दुर्गा की प्रतिमा बना रहे हैं कोलकाता के मूर्तिकार। द्वारिका में फिर चला गुजरात सरकार का बुलडोजर। 1 साल में अवैध अतिक्रमण की करीब 317 करोड़ से अधिक जमीन करवाई गई खाली। कर्नाटक के हासन में गणेश जुलूस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 10। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त किया शोक। लेह में विश्व की सबसे ऊंची मैराथन का आयोजन। कई राज्यों में लोगों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ भूस्खलन। पहाड़ी से मलबा गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। प्रशासन मलबा हटाने के काम में जुटे। कांगड़ा में पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन। 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की 2 लेन बंद। सड़क खोलने का काम जारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी में आई बाढ़ में फंसे 3 मजदूर। रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। चंद्रपुर में बाढ़ का असर स्कूली छात्रों पर दिखा। घर लौट रही बच्चों से भरी बस 4 घंटे तक पानी में फंसी। तस्वीरें आई सामने। महाराष्ट्र के हिंगोली में बादल फटने से मची तबाही। फसलों के भारी नुकसान से किसानों की परेशानी बढ़ी। सरकार से मदद की गुहार। वाराणसी में तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत, लेकिन 1 घंटे की बारिश ने शहर के निचले इलाकों को जलमग्न किया। नई सड़क समेत कई इलाकों में कमर तक भरा पानी। नगर निगम की खुली पोल। लोगों के जल भराव के लिए लोगों ने गुस्सा भी जताया। महाराष्ट्र के सोलापुर में मूसलाधार बारिश से गन्ने की फसल बर्बाद। किसानों को हुए नुकसान के बाद सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर। कपास, अरहर और सोयाबीन की फसलें नुकसान। रहायशी इलाके में घुसा बरसात का पानी। महाराष्ट्र के वाशिम में तूफानी बारिश का कहर। नदी नाले उफान पर। गांवों का टूटा संपर्क। भरूच के अंकलेश्वर की ऑर्गेनिक्स कंपनी में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी। दूर तक दिखा धुएं का गुबार। भीषण आग से करोड़ों का नुकसान। दिल्ली दंगों के आरोपियों के समर्थन में जेएनयू में निकाला गया फ्रीडम मार्च। दिल्ली में दिखा रफ्तार का कहर। फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू कार फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर जाकर गिरी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। ओडिशा के कंधमाल में स्कूल होटल में कुछ छात्रों ने 8 बच्चों की आंखों में डाली फेविक्विक। बच्चों की हालत गंभीर। प्रशासन ने स्कूल प्रिंसिपल को किया सस्पेंड। आगरा में अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले बीजेपी नेता का भंडाफोड़। नेता की गाड़ी से करोड़ों का केटामाइन बरामद। मौके से फरार नेता, 2 साथी गिरफ्तार। गुजरात के अंबाजी में 2 ट्रक के ब्रेक फेल होने से हादसा। मौके पर हुए चालक की मौत। 4 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने लाश को बाहर निकाला। वडोदरा में आवारा कुत्तों को लेकर पशु प्रेमियों और सोसाइटी अध्यक्ष के बीच जमकर विवाद। डॉग लवर ने सोसाइटी के अध्यक्ष की जमकर पिटाई की। नोएडा में मां बेटे ने 13वीं मंजिल से लगाई छलांग। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की पड़ताल जारी।
देवरिया में प्रधानी चुनाव को लेकर कहासुनी के बाद महिंद्रा एजेंसी में पहुंचे युवक को भीड़ ने पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। वलसाड़ में चलती कार में अचानक आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, पाया काबू। ओडिशा के कोरापुट में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने छत गिरने से हादसा, मलबे में दबने से एक शख्स की मौत, साथ ही कई लोगों के दबे होने की आशंका। सूरत के जहांगीरपुरा में छोटी बच्ची के ऊपर से गुजरी स्कूल वैन, बाल बाल बची बच्ची, घटना का सीसीटीवी आया सामने। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने दुकान में घुसकर व्यापारी को मारी गोली। हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली, जांच में जुटी पुलिस। बोटाद में नाबालिग पर पुलिस का अत्याचार, चोरी के मामले में पूछताछ करने पर नाबालिग की पिटाई, 4 पुलिसकर्मियों और एक अन्य शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के जालना में दोस्तों के साथ तैरने गए 2 लड़कों की पानी में डूबकर मौत, इलाके में मचा हड़कंप। एमपी के सिवनी में आवारा कुत्तों ने बच्चे पर किया हमला, मौके पर मौजूद शख्स ने बचाई बच्चे की जान, सीसीटीवी में कैद। मेरठ में कंप्यूटर सेंटर के आड़ में चल रहा था स्पा सेंटर, संचालक समेत 4 पुरुष हिरासत में, 9 लड़कियां गिरफ्तार। दौसा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से करीब 90 बच्चे पड़े बीमार, इलाके में मचा हड़कंप, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। गुजरात के भरूच में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप, कई दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। नोएडा के सेक्टर 37 स्थित होटल में लगी भीषण आग, कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। राजस्थान में भीलवाड़ा में एक सरकारी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, ग्रामीणों और वाइस प्रिंसिपल में हुआ जोरदार टकराव। अमरोहा में बहन के घर जाते कुक को गोलियों से भूनकर उतारा मौत के घाट, पीड़ित परिवार का दावा, आरोपी ने 25 साल पुरानी रंजिश का बदला लिया। हरदोई में 8वीं क्लास की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आईटीआई और डी फार्मा छात्रों ने जन्मदिन की पार्टी देने के बहाने बुलाकर वारदात को अंजाम दिया, दोनों आरोपी गिरफ्तार। 23 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगा 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी का होगा सम्मान। बड़े पर्दे पर आएगी शाहबानो की कहानी, 3 तलाक का काला सच दिखाएंगे इमरान हाशमी, यामी गौतम। फिल्म हक 7 नवंबर को रिलीज होगी। एक दीवाने की दीवानियत का नया सॉन्ग बोल कफ्फारा 15 सितंबर को होगा आउट। पोस्टर में नजर आए हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। दिलजीत दोसांझ संग तेनू की पता गाने से आर्यन ने किया सिंगिंग रिव्यूज। स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग का वीडियो किया शेयर, शाहरुख ने किया शुक्रिया। मोदी ने दरांग में हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और फिर जनसभा में कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चाहे कोई मुझे कितनी भी गाली दे, लेकिन मैं